नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन आज भी मेरा टॉपिक मेरे लिए नहीं है, ना मेरे आर्टिस्ट के लिए। आज भी ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है। क्या है सेशन में? अभी रिसेंटली एनएफटी ने अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने लास्ट स्कोर पे बच्चों की रैंक इशू करी है। अब कई सारे उलटफेर हुए हैं इस बार ये हुआ है कि बच्चों की रैंक जो है बहुत ज़्यादा जा रही है। मतलब उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड है, उनके पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि करें क्या। तो मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन समझ सकते हैं। आप एक सोल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं मैं। मान लीजिए अगर आपका कैंपस आपको मिल भी जाता है, सपोज अगर मान लीजिए आपको रायबरेली, कन्नूर, श्रीनगर ऐसे कैंपस आपको मिलते हैं, तो भी अगर मान लीजिए सेशन आपका स्टार्ट होता है, अभी जून चल रहा है, ख़त्म होने पर आया है, अब जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, तो मान लीजिए 2 महीने अभी और लगेंगे, कैंपस नहीं खुलेगा। तो 2 महीने, अगस्त तक तो हमारा कैंपस नहीं खुल रहा है। उसके बाद हमारे पास बचता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4 महीने हमारे बच रहे हैं और जनवरी में हमारा दोबारा एग्जाम होता है। तो जिन बच्चों की रैंक कम आई है, जैसे ज़्यादा आई है, मतलब उनकी रैंक, जैसे मान लीजिए उनकी रैंक आ रही है 2000, 4000, 6000 आपकी रैंक आ रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप दोबारा से प्रिपरेशन कर लीजिए। तो 3 महीने तो आपके वैसे ही जा रहे हैं, आप दोबारा से 3 महीने आपके भी जा रहे हैं, 3 महीने आपकी प्रिपरेशन करके आपको दोबारा एंट्रेंस देना जनवरी में, और इस रैंक को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग को ड्रॉप करने से बेटर है होप मत खोइए कि यार ये ऑप्शन था। इस बार कोविड के चक्कर में सबको लॉस हुआ है, सो आप ये मान के चलिए आपका लॉस नहीं हुआ है, आप डिमोटिवेट मत होइए। कई सारे बच्चों से मेरी स्पेशली सीरियसली मुझसे बात हो रही है और बहुत दुख हो रहा है मुझे उन बच्चों के लिए। तो मैं ऐसा सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि 3 महीने आपके हो जाएंगे, 3 महीने आपके वो बच रहे हैं, तो 3 महीने के लिए आप कॉलेज जाएंगे और मोर देन 3 लाख रुपीज़ आप कॉलेज को दे चुके होंगे, तो आपका सेशन तो पूरा निकल गया। उसके बाद आपका अकोमोडेशंस, जाना, खाना पीना खर्चा, मोर देन 3 लाख रुपीज़ आपके लगेंगे। तो अगर आप ये साल एज अ ज़ीरो मान लेते हैं, इसको, इस साल को ज़ीरो मान के चलिए कि ये साल आपके लाइफ में आया ही नहीं था, इसको ज़ीरो मान लीजिए और दोबारा से प्रिपरेशन करिए, दोबारा से एनएफटी दीजिए फुल फॉर्म के साथ में, उतनी ही मेहनत के साथ में, उतने एफर्ट के साथ में, और जितने आपने लगाए थे उससे कई ज़्यादा लगाना। इस बार फुल फ्लैश मेहनत कीजिए और इस बार एनएफटी को क्रैक कीजिए और अपनी रैंक को काफ़ी इंक्रीज कर लीजिए। ये आपके पास सुनहरा मौका है। अब कई सारे लोग हैं जिनके कॉल्स आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है, लॉकडाउन हो रहा है, कोचिंग हम जा सकते नहीं हैं। तो देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करें, लेकिन मैं अपनी आर्ट एंड आर्ट अकेडमी के बारे में आपको बता रहा हूँ। हम बच्चों की क्लास कैसे ले रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको इसके साथ शेयर करूँगा कि कैसे क्लास हो रही है। पहले बच्चों को एनरोलमेंट किया जाता है, इस बार हम लोग फीस भी आपके इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। तो बच्चों को एनरोलमेंट हुआ, एनरोलमेंट होने के बाद बच्चे को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराई जाएगी आर्ट एंड आर्ट अकेडमी की। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाए। हमारी रेगुलर क्लास होती है, उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। रेगुलर जो क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, कैसे आपको करना चाहिए। फिर आती है एप्लीकेशन की बात। एप्लीकेशन में कैसे पढ़ा जाएगा। एक्चुअली हमारा एक पर्टिकुलर सिलेबस है जिसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके इंडिविजुअली टॉपिक को मैंने खुद को रिकॉर्ड किया है, कैसे पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया। पर्टिकुलर मान लीजिए एक टॉपिक है, उसको मैंने पूरा शूट किया है, उसको मैंने उस एप्लीकेशन में डाला। बच्चा उस टॉपिक को समझता है, समझने के बाद अगर उसे वो टॉपिक समझ में आ जाता है तो वो एग्जैक्टली वैसे करके उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करता है, जो ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। उसमें आपको आपके व्यूज़ बताए जाएंगे कि कहाँ गलती करिए, कैसे करिए, इसे कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, क्या और बेटर तरीका हो सकता है। फिर आपकी ऑनलाइन क्लास ली जाती है एप्लीकेशन के थ्रू। लाइव क्लास होती है, उसमें मैं होता हूँ, पूरा बैच में सारे बच्चे होते हैं, उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आपके एक इंडिविजुअली काम को चेक किया जाता है। व्हाट्सएप पे भी आपके रिव्यू दिए जाते हैं आपके काम को लेकर। तो ये आपका जो टाइम है, जो आपका लॉकडाउन पीरियड है, ये लॉकडाउन पीरियड तो बेसिकली नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लॉकडाउन ही मानता हूँ। तो ये पूरा जो आपका घर में जो टाइम बिता रहा है, ये आपका वेस्ट नहीं होगा, ये यूटिलाइज हो जाएगा। अगर भगवान की कृपा रहती है और ये कोविड-19 कुछ महीनों में कम हो जाता है, तो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आर्ट्स में, जिसका एडवांटेज हम ले लेंगे बाद में। लेकिन तब तक आप क्या करोगे, आप यही सोचते रहोगे कि कभी ना कभी लॉकडाउन हटेगा या कभी ना कभी ये सब खत्म होगा और हम आर्ट जाना स्टार्ट करेंगे।
देखिए उस सोच में करते करते आज 2.5 महीने हो चुके हैं, 3 महीने होने को आया है, मोर देन 3 मंथ्स अब होने को आया है हमारा। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा मत सोचिए, अपना जो टारगेट है उसमें लग जाइए। अब भूल जाइए कि हम कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब से कोचिंग स्टार्ट होगी, कब से जाना स्टार्ट करेंगे। आप सोच लीजिए हो चुका स्टार्ट। घर में बैठ के बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, कि फिर नेक्स्ट ईयर हमें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि होपफुली 2021 तक तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा कोविड-19 का। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मेडिकल जो डिवीजन है वो कह रहा है कि एटलीस्ट सितंबर तक इसकी दवा निकलेगी, मार्केट में आएगी, उसके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो एटलीस्ट हम दिसंबर मान लेते हैं, तो जनवरी तक तो कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि एनएफटी एग्जाम तक हमारे पास कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप इस चीज़ को ड्रॉप मान लीजिए, लेकिन ये उन्हीं के लिए जिनकी रैंक बहुत कम आई है। लेकिन अगर किसी को दिल्ली मिल रहा है, मुंबई मिल रहा है, बेंगलुरु, हैदराबाद टॉप सेंटर मिल रहे हैं, तो आप वो मत कीजिएगा। आपको मिल रहे हैं, आप जाइए आराम से वहाँ की ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो आपको ज़रूरत नहीं हो सब करने के लिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज हम जो आंकड़े मार्केट में आ रहे हैं, जो रिजल्ट हमारे पास पहुंच रही है, कई सारे फैकल्टी से हमने बात करी है, कई सारे आंकड़े निकाले हैं, स्टूडेंट से बात करे हैं, शहरों के रिजल्ट निकाल रहे हैं कि मुंबई का क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल है, अहमदाबाद का हाल क्या है। सो इसके बेसिस पे मैं पर्टिकुलर हर एक पर्सनल बच्चे को ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप सोच समझ के स्टेप लीजिए। आप बहुत लेट हो जाएंगे अगर आपने डिसीजन लेने में टाइम ले लिया तो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मैं ये सब ख़त्म होने के बाद कोचिंग ज्वाइन करूँगा या फिर मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूँगा, फिर जब आप लाइफ स्टार्ट करोगे तब भी आप बहुत लेट हो चुके होंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे आपसे आगे निकल चुके होंगे। आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे तो आपको डिप्रेशन आपको खाएगा कि यार मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा पहला सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे दोबारा। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप डिप्रेशन के शिकार हुए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जब तक मैं हूँ। सो आप सबका फ्रेंड के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप मेरा बिजनेस मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर बिजनेस होता तो मेरा वो अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि हम अपनी कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उससे प्रमोट करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार ये पर्टिकुलर कोचिंग है जहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो वो एक हमारा अलग जरिया है आप तक पहुँचने का, तो वो हम करेंगे आप तक पहुँचाने के। लेकिन ये वीडियो आपके लिए स्पेशली कि आप अपने करियर को लेकर थोड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए अब, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत लेट हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने पीछे चल रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना लेना चाहिए, आपको क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो दोस्तों, मैं आपके लिए दुआ करूँगा आपका बहुत अच्छा कुछ हो। एनएफटी की काउंसिल आने वाली है, काउंसिल के बारे में डिटेल आने वाली है, कैसे काउंसिल होगी, किस तरीके से होगी, उसका एक नया वीडियो मैं शूट करके आपको सेंड करूँगा, जिसमें पूरा बताया जाएगा काउंसिल कैसे अटेंड करनी है, क्या चीज़ है, किस तरीके से। तो अगर मान लीजिए आपकी काउंसिल ऑनलाइन होती है तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रख लीजिए अपने सेफली, हाई रेजोल्यूशन पे कंप्रेस लगे रख लीजिए फाइल को, ताकि आपको बाद में इमरजेंसी में वो ना करना पड़े, ना कराना पड़े। पहली चीज़ तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ, रिसेंट आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। आपके 12th की मार्कशीट, अभी मार्कशीट नहीं आई होगी तो उसका ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह जो भी आता है बाद में वो चाहिए होगा। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो, अगर कास्टिज्म के अगर अकॉर्डिंग आप सीट लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सीट लेना चाहते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अभी रिसेंटली एनएफटी की काउंसिल की शेड्यूल वगैरह नहीं आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि ये फिलहाल डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए, क्योंकि कुछ एनेक्जर भी होंगे जो हमें अपलोड करने होंगे, जो वो डालेगा, जिसमें आपके हॉस्टल के, मेडिकल के होते हैं, आपका कई सारे होते हैं, तो वो हमें बाद में बता पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए जहाँ पे आपको ये सबमिट करने हैं। जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनकी अच्छी नहीं आई है प्लीज़ डोंट लूज योर होप। कुछ हार मिलती है, चाहे इसलिए मिलती है शायद हम कुछ और बड़ा कर सकें। ऐसा मत समझिए कि ज़िंदगी में यहाँ पे गाड़ी स्टॉप हो गई है, आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आपने शायद देखा नहीं है, कई सारे सक्सेसफुल जो लोग हैं उनके पीछे हार थी, इसलिए आज वो बहुत बड़े सक्सेस हो चुकी है, उनकी मिल चुकी है। तो अपनी ये मत सोचिए कि आपको लाइफ में आगे कुछ होगा नहीं। अभी देखा जाए तो सिर्फ स्टूडेंट की बात ना करें, पूरी दुनिया में ये कहर बहुत बुरी तरीके से आया है। सो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी पूछना हो,
तो आप बेहिचक होकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इट डजेंट मैटर कि आप आर्ट्स का स्टूडेंट है या नहीं है। मेरे मन में कई सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह आए कि सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? ऐसे नहीं है। देखिए, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या ना हो, आप जयपुर के रहने वाले हैं, उदयपुर के रहने वाले हो, पूरी इंडिया में कहीं के रहने वाले हो, आपके मन में जो भी सवाल आता है आप मुझे बेहिचक कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपका कॉल अगर पिक नहीं किया जाता है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूँ। डोंट वरी ऑल ऑफ यू, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।